हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरा पिछला वीडियो 7 क्रिस्टल सिस्टम का देखा और आप लोगों ने इसे बहुत पसंद किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं इसी वजह से अब नेक्स्ट वीडियो सॉलिड स्टेट के सबसे टिपिकल टॉपिक ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स के रूप में समझाने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल डायग्रामेटिकली मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हूँ ताकि आप आसानी से और बहुत स्मूथली इस टॉपिक को समझ सकें। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी रिसेंटली हमने 2015 IIT JEE एडवांस में भी इसका क्वेश्चन देखा था, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था। तो एग्जैक्टली अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करना है तो सबसे पहले इसके बेसिक थ्योरी को समझना है। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पोजिशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स इन FCC। सबसे पहले आपको समझना है व्हाट इज वर्ड्स। अगर आप वर्ड्स देखेंगे, एक आटम मैं ये ले रहा हूं, ये दूसरा आटम ले रहा हूं और ये नेक्स्ट आटम ले रहा हूं। ये जब आटम आपस में टच करेंगे तो इनके बीच एक खाली जगह दिखाई दे रहा है और जो खाली जगह दिख रहा है यही एग्जैक्टली कहलाएगा क्या? वर्ड। सो द वैकेंट स्पेस बिटवीन टचिंग स्फीयर और एटम इज नोन एज वर्ड्स। अब आपके पास कंडीशन है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स। सो सबसे पहले मैं आपको ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा आप समझना। आपने इनऑर्गेनिक सेक्शन को भी देखा। इनऑर्गेनिक सेक्शन में आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 का शेप आपको पता है, ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है। तो अगर आप ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं तो एग्जैक्टली ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर आप इस तरह से बनाते हैं, दिस वन ऑक्टाहेड्रल। आप इसे गौर से देखिए, 1 2 देन 3, ये 3 ऊपर दिखाई दे रहा है आपको और 1 2 एंड 3 ये 3 आपको नीचे दिखाई दे रहा है। तो टोटल टचिंग आटम आपको 6 दिख रहे हैं, 3 ऊपर दिख रहा है और 3 नीचे दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको देखेंगे डायग्रामेटिकली, 1 आटम, सेकंड आटम एंड थर्ड आटम, फोर्थ आटम, फिफ्थ आटम एंड सिक्स्थ आटम। और इस 6 आटम के बीच के जो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, बीच का जो वैकेंट स्पेस दिखाई दे रहा है, यही कहलाएगा आपको वर्ड्स। और जब 6 आटम आपस में टच करेंगे तो इसके बीच का जो खाली जगह आपको दिखाई देगा, यह कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अगर आप इसको थोड़ा और इजीली समझेंगे तो ये आपके व्हाइट कलर के स्फीयर दिखाई दे रहे हैं 3, 1 2 एंड 3। और ये येलो कलर के भी स्फीयर आपको दिखाई दे रहे हैं 3, 1 2 एंड देन 3। अगर आप इसको एग्जैक्टली देखेंगे या थोड़ा और सिस्टमैटिक इसको देखने की कोशिश करें आप, तो एग्जैक्टली स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखेगा, 1 स्फीयर, सेकंड स्फीयर एंड थर्ड स्फीयर, 1 स्फीयर, सेकंड स्फीयर एंड थर्ड स्फीयर। अगर इन दोनों को क्लोज लाएंगे तो इनके बीच का जो आपको वर्ड्स दिखाई देगा, यही कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ये इस एटम का सेंटर पॉइंट, ये इस एटम का सेंटर पॉइंट, ये इस एटम का सेंटर पॉइंट। इन तीनों को आपस में हमने मिलाया, एक ट्रायंगल आपको ऊपर दिखाई दिया और एक ट्रायंगल आपको नीचे दिखाई दिया। इसका एपेक्स अपवर्ड दिखाई दे रहा है और इस ट्रायंगल का एपेक्स डाउनवर्ड दिखाई दे रहा है। मतलब अगर आप इन दोनों को क्लोज लाने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, यह एक ट्रायंगल जिसका एपेक्स अपवर्ड दिख रहा है और ये दूसरा ट्रायंगल जिसका एपेक्स डाउनवर्ड दिख रहा है, और ये इसके बीच का ये वैकेंट स्पेस जो कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। क्लियर है? इनको आप मिलाइए, ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए, इसे ड्रॉ कीजिए, इसे ड्रॉ कीजिए, इसे ड्रॉ कीजिए, इसे ड्रॉ कीजिए, एक ऑक्टाहेड्रल बन के तैयार हो गया। अब इसी कंडीशन को
अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो 1 2 3 एंड 4, इस सेंटर से आपको इसको मिला रहा हूं, इस सेंटर से आप इसे मिलाने की कोशिश कीजिए। अगर इसी को आप अलग करेंगे तो स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा दिखाई देगा आपको, 1 2 3 एंड 4 एटम आपको सेम प्लेन में दिखाई देंगे, 1 एटम आपको अपवर्ड दिखाई देगा और 1 एटम आपको डाउनवर्ड दिखाई देगा। अब इनके सेंटर पॉइंट को आप मिलाइए, ये सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट। जब आप इन सबको मिला रहे हैं तो 4 एटम आपको सेम प्लेन में दिखाई दे रहे हैं, 1 एटम आपको अबव प्लेन दिखाई दे रहा है और 1 एटम जो है वो बिलो प्लेन दिखाई दे रहा है। इस तरह से इनके बीच का जो वैकेंट स्पेस दिखाई दे रहा है ये आपका बन गया ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। क्लियर है? तो एग्जैक्टली ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को आप थोड़ा सा यहां से शुरुआत कीजिए, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन देखा आपने, ऑक्टाहेड्रल देखा, 3 ऊपर दिखाई दे रहे हैं और 3 नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये 3 ऊपर और 3 इसके नीचे। अगर 6 स्फीयर को हम आपस में टच कराते हैं तो इसके बीच का जो वर्ड्स बना वही कहलाया ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। मैंने इन दोनों को अलग अलग किया, ये व्हाइट वाले 3 दिखाई दे रहे हैं और ये येलो वाले स्फीयर आपको 3 दिखाई दे रहे हैं। अगर इन तीनों व्हाइट वाले के सेंटर को हमने मिलाया और एक ट्रायंगल बनाया तो इसका ट्रायंगल का एपिक्स अपवर्ड दिख रहा है और इसके ट्रायंगल का एपिक्स डाउनवर्ड दिख रहा है। इन दोनों को मैं क्लोज लाया। अगर इसको क्लोज लाने की कोशिश किए तो इसके बीच का जो वैकेंट स्पेस दिखाई दे रहा है यही कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। सो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का फॉर्मेशन ऑलवेज तभी हो सकता है जब टोटल नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर कितने होंगे, 6। अगर 6 स्फीयर टच करेंगे तो इनके बीच का जो वैकेंट स्पेस दिखेगा वही कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। क्लियर है? अब देखिएगा इधर, अगर इसी कंडीशन को आप देखेंगे, एक आपको दिख रहा है इसका सेंटर, एक इसका सेंटर, एक इसका सेंटर और एक इसका सेंटर। इन चारों को लेकर हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया। अगर इमेजिनरी लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो ये 4 एटम 1 2 3 एंड 4, ये चारों के चारों एटम आपको सेम प्लेन में दिखाई देंगे, एक ऊपर दिखेगा और एक नीचे दिखाई देगा। तो इस तरह से इसके बीच का जो खाली जगह बनेगा यही कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अगर आप इस ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को एफसीसी में देखने की कोशिश करेंगे तो एग्जैक्टली एफसीसी में इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखिएगा ध्यान से। आपको पता है एफसीसी में पोजीशन ऑफ एटम 2 जगह पे होता है, कॉर्नर एंड फेस सेंटर। तो सबसे पहला काम, आप एक क्यूब बनाइए। ये क्यूब बना, ये क्यूब बन के तैयार हो गया। एफसीसी में पोजीशन ऑफ एटम 2 जगह पे है, एक कॉर्नर पे है 1 एटम, 2 कॉर्नर, 3rd कॉर्नर, 4th कॉर्नर, 5th कॉर्नर, 6th कॉर्नर, 7th, देन 8th कॉर्नर। अब इस क्यूब के अंदर आपको एक नया क्यूब बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि अब ये तो क्यूबिक बना। अब इसके अंदर एफसीसी मतलब फेस सेंटर के एटम को लाना है। कैसे लाऊंगा फेस सेंटर के एटम को, जरा देखिएगा ध्यान से। ये बना कंडीशन। इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे लाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कंडीशन बनता है। इस लाइन को थोड़ा सा आगे ले जा रहा हूं, ये कंडीशन बनता दिख रहा है आपको।
ये आपको एक कंडीशन बना, जरा देखिएगा ध्यान से। ये आपका फेस सेंटर दिख रहा है, ऊपर के फेस का सेंटर, ये इधर वाले फेस का सेंटर ये दिखाई दे रहा है आपको, ये इधर वाले फेस का सेंटर आपको पास ये दिखाई दे रहा है, ये नीचे वाले फेस का सेंटर जो आप देख रहे हैं ये दिखाई दे रहा है। 1 फेस, 2, 3 एंड 4 फेस, जबकि क्यूब में टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? 6। अब 6 फेस में 2 फेस का एटम कैसे रिप्रेजेंट होगा? एक फेस ये फ्रंट फेस आपको यहां दिखाई दे रहा है, और एक बैक फेस जो आपको यहां दिखाई दे रहा है। ये बना आपके पास एफसीसी। एफसीसी में पोजीशन ऑफ एटम मैंने कहां बोला? एक कॉर्नर पे और दूसरा फेस के सेंटर पे। अब अगर आपको देखना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का पोजीशन, तो एग्जैक्टली ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का पोजीशन 2 जगह पे होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एक तो एज के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं और दूसरा बॉडी के सेंटर पे। अगर आप एज सेंटर पे देखने की कोशिश करेंगे तो एग्जैक्टली एज सेंटर पे कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा? यह है एज और ये इसका सेंटर। आप जितना डिस्टेंस से ये दिखाई दे रहा है उतने ही डिस्टेंस से इसको आगे बढ़ाइए। ये दूसरा आइटम दिखेगा नेक्स्ट क्यूब का, सेम इस लाइन को आप आगे बढ़ाइए, नेक्स्ट आइटम दिखाई देगा आपको। अब इस आइटम को आप देखिए ध्यान से, एक टच किया, 2 टच किया, ये इसको तीसरा आइटम टच किया, ये इसको 4th आइटम टच किया, ये नीचे 5th आइटम और ये नीचे 6। सो द वैकेंट स्पेस बिटवीन 6 टचिंग स्फीयर इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो आप देख रहे हैं ये एग्जैक्टली आपको कहां दिखाई दे रहा है? एज के सेंटर पे। आप इसको थोड़ा इमेजिन कीजिए, इस लाइन को आप मिलाइए, इस लाइन को आप मिलाइए, इसे आप ड्रॉ कीजिए, इसे ड्रॉप कीजिए और इसे थोड़ा नजदीक लाने की कोशिश कीजिए। आपको एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यहां दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर वैसा ही दिख रहा है जैसा आप यहां देख रहे हैं। सेकंड कंडीशन, बॉडी सेंटर। अगर आप बॉडी सेंटर पे देखेंगे, यह है बॉडी सेंटर। एक एटम ये टच कर रहा है, सेकंड एटम ये टच करेगा, थर्ड एटम ये टच करेगा, 4th एटम ये टच करेगा, 5th एटम ऊपर वाला टच कर रहा है और 6th एटम ये नीचे वाला टच करेगा। आप इसे भी ध्यान से देखिए। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको टोटल 6 टचिंग स्फीयर दिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप इसको भी इमेजिनरी लाइन के रूप में ले सकते हैं। यहां से ये आटम दिख रहा है, यहां से ये एक इमेजिनरी लाइन लीजिए, यहां से एक आटम दिख रहा है, यहां से एक इमेजिनरी लाइन लीजिए और इस इमेजिनरी लाइन को लेते हुए एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। आपको एक टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल बनता दिखाई देगा। ये ऑक्टाहेड्रल एग्जैक्टली कहां बन रहा है? बॉडी सेंटर पे। 1, 2, 3 एंड 4 इन सेम प्लेन, 1 अबव एंड 1 इज बिलो। तो एग्जैक्टली ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का पोजीशन आपको 2 जगह दिखाई दे रहा है, एक एज के सेंटर पे और एक बॉडी के सेंटर पे। बहुत आसानी से आपको क्लियर हुआ होगा। दोबारा सुनना आप, बहुत आसान बात। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को हम एफसीसी में देखते हैं तो यहां से 2 तरह का क्वेश्चन बनता दिखाई देगा। एक क्वेश्चन आपको बनेगा द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अगर ऐसा कंडीशन पूछता है तो आप एक क्यूब बनाइए, यह क्यूब जहां एटम का पोजीशन 2 जगह पे है, कॉर्नर और फेस सेंटर। क्योंकि मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किसके अंदर पढ़ रहा हूं? फेस सेंटर के अंदर, एफसीसी के अंदर। आपने देखा कंडीशन, एफसीसी में पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एज सेंटर पे है और साथ ही साथ बॉडी सेंटर पे है। तो अगर नियरेस्ट डिस्टेंस बोलता है 2 ऑक्टाहेड्रल के वॉइड्स के बीच का, दैट मीन्स ये डिस्टेंस आप देखिएगा इधर, ये एज लेंथ a और यहां से यहां तक का डिस्टेंस a/2।
ये एज लेंथ a और ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है a/2। सो लिख रहा हूं a, b एंड c। अगर आप ट्रायंगल ABC लेते हैं और इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, देन आप लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है कंडीशन? बहुत सिंपल। AB स्क्वायर का वैल्यू आप लिखेंगे कितना, a/2 का स्क्वायर, और BC स्क्वायर का भी वैल्यू कितना लिखेंगे आप, a/2 का स्क्वायर। सो AC इक्वल टू a/√2। क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन में आपको पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, देन आंसर विल बी a/√2। क्लियर है? नाउ अब एक सेकेंड थिंग बनता है यहां से, फॉर्मूला डिटर्मिनेशन के ऊपर क्वेश्चन। जैसे आप लोग देखते हैं लिखा होता है कंडीशन बहुत सिंपली, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इज n, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स इज 2n। आप सीधा उसको रटने की कोशिश करते हैं, पर बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बनता है यहां से कभी कभी आईटी वगैरह में। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो बेसिकली ये चीज आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। मैं यही बता रहा हूं कंडीशन कि एग्जैक्टली नंबर ऑफ एटम वगैरह कैसे निकालेंगे। देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान टॉपिक है, किसी तरह से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बिल्कुल एक एक डायग्राम बना के क्लियर किया है, शायद इससे बेहतर डायग्रामेटिकली इसको क्लियर नहीं किया जा सकता। आप इसको समझिए ध्यान से और इसके नेक्स्ट एस्पेक्ट्स पे आइए। सेकंड कंडीशन मैंने आपको बोला, फॉर्मूला डिटर्मिनेशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है। अगर क्वेश्चन फॉर्मूला डिटर्मिनेशन के ऊपर बनता है तो क्वेश्चन करने से पहले मैं उसके कॉन्सेप्ट पे लेके आपको आ रहा हूं। अभी आपने देखा पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इन एफसीसी। सबसे पहला काम आपको पता है एफसीसी के बारे में। एफसीसी में पोजीशन ऑफ एटम दो जगह पे होते हैं, कॉर्नर और सेकंड फेस सेंटर। तो अगर नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी, तो बहुत सिंपल है, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8 और इंटू टोटल कॉर्नर इन अ क्यूब 8 प्लस फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन हाफ और इंटू टोटल नंबर ऑफ फेस सेंटर 6। So effective number of atom in FCC is 4. Now, अगर आप नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स देखेंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, तो आपने देखा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का पोजीशन दो जगह पे दिखाई दिया आपको। कहां कहां मैंने बोला, एक एज सेंटर पे और दूसरा बॉडी सेंटर पे। सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स अगर निकालना है तो एज सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 1/4 इंटू टोटल एजेस 12 प्लस बॉडी सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 1 इंटू टोटल बॉडी सेंटर 1। किसी भी बॉडी के अंदर एक ही सेंटर हो सकता है, दैट इज 4। सो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से आपने निकाला। कंक्लूजन आपको क्या मिला, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम भी कितने निकले, 4, और एफसीसी में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी 4। तो आप लिख सकते हो ऐसा कि सर इसका मतलब जितना नंबर ऑफ एटम एफसीसी में होगा, नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी होगा, उतना ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी दिख रहा है। नंबर ऑफ एफसीसी में एटम कितना दिखा, 4, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी आपको दिखा 4। सो लिख रहा हूं कंडीशन, नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। लिख सकता हूं ऐसा, दोनों का वैल्यू कितना दिख रहा है, 4 एंड 4, दोनों का वैल्यू कितना है, 4, जिसको मैं मान रहा हूं n। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखिएगा, इसके बाद आता है सेकेंड पार्ट। ये तो हम देख रहे थे पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। सेकेंड कंडीशन आपके पास आता है पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अगर आप टेट्राहेड्रल वर्ड्स को एफसीसी के अंदर देखेंगे तो कैसे हम समझेंगे इसको, देखिएगा। पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अगर टेट्राहेड्रल वर्ड्स का पोजीशन एफसीसी के अंदर देखेंगे तो एफसीसी में टेट्राहेड्रल वर्ड्स का पोजीशन होता है ऑन बॉडी डायगोनल। कहां लिख रहा हूं, बॉडी डायगोनल। मैं लिख रहा हूं, एक एफसीसी बना रहा हूं, यह आपके पास एक एफसीसी बनता दिख रहा है, जहां एटम का पोजीशन दो जगह पे है, एक कॉर्नर
और दूसरा फेस का सेंटर। क्लियर है? यह है बॉडी का डायगोनल। आपको पता है कंडीशन, बॉडी डायगोनल का वैल्यू कितना होता है? √3a। अगर आप पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स देखेंगे तो ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर, इन दोनों को मिलाया ये बॉडी का एक डायगोनल आपको दिखाई दिया। कॉर्नर से √3a/4 के डिस्टेंस में होता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स का पोजीशन। ये कॉर्नर, यहां से ये √3a/4, ये भी कॉर्नर, यहां से ये √3a/4, ये डिस्टेंस √3a/4 पे आपको टेट्राहेड्रल दिखाई देगा। सो वन बॉडी डायगोनल के ऊपर टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने दिखाई दिए आपको? 2। और कितने डिस्टेंस में कॉर्नर से? √3a/4, ये भी √3a/4 का डिस्टेंस, ये भी √3a/4 का डिस्टेंस। बहुत आसान। आप इस डायगोनल को थोड़ा बाहर कीजिए, यह है डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल, ये कॉर्नर और ये दूसरा कॉर्नर। आपको पता है बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है टोटल? √3a लेंथ ऑफ क्यूब डायगोनल। क्यूब डायगोनल का लेंथ आपको पहले पता रखा हूं, तो क्यूब डायगोनल का वैल्यू एग्जैक्टली कितना है? √3a। अब इस कॉर्नर से √3a/4 के डिस्टेंस में आपको पहला टेट्राहेड्रल वर्ड्स दिखाई दिया, √3a/4। इस कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस में आपको नेक्स्ट टेट्राहेड्रल वर्ड्स दिखाई दिया। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बॉडी डायगोनल के ऊपर टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने दिखे? 2। और अभी आपको मैंने बताया था कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का पोजीशन 2 जगह पे होता है। कहां कहां बोला था? एक एज सेंटर पे और दूसरा कहां बोला मैंने? बॉडी सेंटर पे। यह आपको बॉडी का सेंटर दिख रहा है, यह बॉडी का सेंटर। अगर आप यहां से देखेंगे, इस वैल्यू को देखिए आप, यहां से यहां तक √3a, तो इसका हाफ कर दीजिए आप, ये वैल्यू आपको दिखेगा √3a/2। सिमिलरली ये भी वैल्यू आपको कितना दिखाई दे रहा है? √3a/2। बोलिए क्लियर है? अब अगर यहां से देखेंगे आप, तो इस टेट्राहेड्रल वर्ड्स और इस ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बीच का गैप आपके पास कितना बच गया? √3a/2। क्लियर है? सॉरी, √3a/4। और अगर ये भी कंडीशन आप देखेंगे यहां पे, तो ये भी डिस्टेंस आपको मिल रहा है √3a/4। क्लियर है कंडीशन? अब बहुत आसान है ये। यहां से 2 तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स, 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स के बीच का नियरेस्ट डिस्टेंस। अगर ये पूछता है मतलब √3a/4 प्लस √3a/4। तो अगर क्वेश्चन पूछे नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स, दैट मीन्स यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस पूछ रहा है। सो √3a/4 प्लस √3a/4, दैट मीन्स √3a/2। क्लियर है कंडीशन? सेकेंड थिंग, अगर आपको ऐसा पूछता है द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, तो अगर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की बात करेगा तो नियरेस्ट डिस्टेंस मिलेगा √3a/4। बहुत सिंपल कंडीशन। क्लियर है कंडीशन? तो आपने 3 क्वेश्चन यहां से देखा। आप बोलोगे सर क्या क्या 3 क्वेश्चन बना? यहां से 3 क्वेश्चन क्या क्या बनता आपको दिखाई दिया? पहला क्वेश्चन, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हमने निकाला था 2 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, जिसका वैल्यू आपने निकाला a/√2। क्लियर है? सेकेंड कंडीशन, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स, तो आपने देखा 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स के बीच का डिस्टेंस नियरेस्ट √3a/2। और थर्ड कंडीशन अगर पूछेगा आपको, तो पूछेगा नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अगर ऐसा पूछता है तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बीच का डिस्टेंस आपको कितना दिखाई दे रहा है? √3a/4। तो बहुत सिंपलेस्ट कंडीशन, यहां से 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं अगर आपको ऑक्टाहेड्रल
और टेट्राहेड्रल की पोजीशन पे क्वेश्चन पूछे। अब कंडीशन है कि सर एफसीसी के एटम के साथ इसको कैसे रिलेट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो बनता है वो फॉर्मूला के ऊपर बनता है। फॉर्मूला बनाने के लिए मैं रिलेशन कैसे लाऊंगा, जरा आप देखिए ध्यान से। टेट्राहेड्रल वर्ड्स को मैं कहां देख रहा हूं, एफसीसी के अंदर। तो सबसे पहला काम, एफसीसी में आपको पता है, एफसीसी में पोजीशन ऑफ एटम दो जगह पे है, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। क्लियर है। अगर आप इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी, तो अगर नंबर ऑफ एटम निकालेंगे आप एफसीसी में, कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ऑक्टाहेड्रल के केस में। कॉर्नर है, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8 और इंटू टोटल कॉर्नर 8 प्लस दूसरा एटम कहां दिख रहा है आपको, फेस सेंटर पे दिख रहा है। तो फेस सेंटर पे अगर आप देखेंगे तो फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन आपका हो गया कितना, हाफ, और इंटू टोटल फेस सेंटर कितना, बोलो 6। सो ये वैल्यू टोटल कितना मिला आपको, 4। क्लियर है। अब मुझे निकालना है कंडीशन क्या, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। आप सोचोगे सर ये कैसे निकलेगा, अभी आपने देखा था कंडीशन, टेट्राहेड्रल कहां दिख रहा था आपको, बॉडी डायगोनल जो है ना, ये बॉडी डायगोनल जो था कॉर्नर से √3a डिस्टेंस पे और कॉर्नर से √3a डिस्टेंस पे, दोनों जगह दिख रहा था। मतलब एक बॉडी डायगोनल को अगर आप देखेंगे तो एक बॉडी डायगोनल पे टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना दिखा, 2 दिखा ना। जबकि आपको पता है कि एक एफसीसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने हैं, 4। तो अगर 4 बॉडी डायगोनल होगा तो 4 बॉडी डायगोनल में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स हो जाएगा 2 × 4, दैट मींस कितना, 8। दोबारा एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया। आप बोलेंगे सर क्या आया, जरा देखिए कंक्लूजन को, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। अभी आपने नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी कितना देखा, नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी कितना देखा आपने अभी, 4। और आपने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी कितना निकाला था अभी ऊपर, 4 निकाला था। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी कितना था, 4। सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इक्वल टू 4। मतलब जितना नंबर ऑफ एटम एफसीसी में है उतना ही नंबर ऑफ एटम किसमें था, जितना नंबर ऑफ एटम एफसीसी में दिखाई दे रहा था उतना ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी दिखाई दे रहा है। 4 एटम थे, 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, जिसको हम मान रहे थे क्या, n। क्लियर है। लेकिन आप यहां देखो, अगर आप नंबर ऑफ एटम देखेंगे एफसीसी में तो नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी आपको दिखाई दिया कितना, 4। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स आपको कितना दिखा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो आपको दिखाई दिया वो एग्जैक्टली 4 नहीं, कितना दिखा, 8। तो अगर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को हमने n माना तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड ट्वाइस दिख रहा नहीं है, तो इसको मानेंगे ट्वाइस ऑफ n। सो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, बहुत आसानी से आप फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। आज से आपको इस कॉन्सेप्ट को रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब देखिए, दोबारा आपको बोल रहा हूं, आपने एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितना दिखा था, 4 दिखा, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी कितना दिखा, 4। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कोरिलेट करके कि सर इसका मतलब एफसीसी में जितने नंबर ऑफ एटम है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है, एटम भी 4, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी 4। तो वही मैं लिख रहा हूं कि नंबर ऑफ एटम एफसीसी में 4 और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी 4, जिसको मैं मान रहा हूं n। लेकिन अगर दूसरा केस आप टेट्राहेड्रल का देखने की कोशिश करेंगे तो नंबर ऑफ एटम टेट्राहेड्रल एफसीसी में नंबर ऑफ एटम 4 और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना, 8, 2 टाइम्स दिख रहा ना। तो अगर मैं इसको 4 को मैं n मानता हूं तो 8 को क्या मानना पड़ेगा, 2n। बोलो क्लियर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस, यहां नंबर ऑफ एटम 4, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल भी 4, जिसको मान रहा हूं n, दोनों बराबर। यहां नंबर ऑफ एटम 4 है पर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल 8 है, तो इसलिए इसका क्या दिखेगा, 8 ट्वाइस। तो अगर ये n लेंगे तो ये 2n। सो आज से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास बन के आया कि अगर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स n मानेंगे या 4 मानेंगे तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो है या तो 2n लिखेंगे या तो इसके टर्म में कितना लिखना है, 8। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल क्लियर। बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन के चांसेस नहीं बनेंगे।
ध्यान रखिएगा, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको दूसरा क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था ना, आप अभी देख रहे थे, मैंने आपको बोला कि एक क्वेश्चन आपको फॉर्मूला से रिलेटेड बनेगा। कैसे बनेगा क्वेश्चन, आपके दिमाग में चल रहा होगा बात, मैं आपको समझा रहा हूं कि एग्जैक्टली इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है। जैसे क्वेश्चन लिखेगा, आपको ऐसा क्वेश्चन लिखेगा ए फ्रॉम सीसीपी, ए क्या बना रहा है, सीसीपी बना रहा है, या एफसीसी, एफसीसी का ही दूसरा नाम क्या है, सीसीपी। लिखेगा कंडीशन तेरे को बी ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स, क्लियर है, एंड सी ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, सी ऑक्यूपाइड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। पूछेगा फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्मूला, क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्मूला, ध्यान देना आप कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, समझिएगा ध्यान से, बहुत आसान है। आपको लिख रहा है कंडीशन क्या, ए फ्रॉम सीसीपी या एफसीसी, एफसीसी या सीसीपी जिसको बोल रहे हैं वो किससे बना हुआ है, ए से, और आपने अभी एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितना देखा था, 4, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम ऑफ ए कितना मिला, 4, क्लियर है कंडीशन। तो मैं लिख रहा हूं कंडीशन ए फ्रॉम सीसीपी या एफसीसी, इसका मतलब ये हुआ कि एफसीसी के जितने एटम थे कितने, 4, ये सारे के सारे क्या दिख रहे हैं आपको, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बराबर, क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ए जो होगा एफसीसी में वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बराबर। तो आप लिख सकते हो ऐसा कंडीशन, नंबर ऑफ एटम ऑफ ए इन एफसीसी इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जिसको आपने क्या माना, 4, क्लियर, बिल्कुल कोई दिक्कत, बहुत आसान है, सोचना है थोड़ा। अब अगर आप बी निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम ऑफ बी, अगर बी का एटम आप निकालेंगे तो बी लिख रहा है 2/3 ऑफ क्या है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स, और टेट्राहेड्रल वर्ड्स आपने 4 नहीं कितना लिया, 8, 2/3 ऑफ 8, मतलब एक कंडीशन कितना बनेगा, ये कंडीशन आपके पास 16/3, क्लियर है कंडीशन। अब एक और बचा, लिख रहा है सी ऑक्यूपाइड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, सी कहां है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितना हम लोग मानते हैं, 4, इसका मतलब नंबर ऑफ सी एटम जो दिखेगा आपको यहां पे, नंबर ऑफ एटम ऑफ सी जो दिखाई देगा वो कितना दिखेगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आपने कितना भी माना था, 4। तो बहुत सिंपल है, ए जो आपको दिखाई दे रहा है, ए का एटम मिला 4, बी का एटम मिला आपको 16/3, और सी का एटम आपको मिला 4, फॉर्मूला निकल जाएगा आपको यहां से, ए आपको मिला 4, बी मिला 16/3, और सी का कंडीशन आपको कितना मिला, 4, इसको आप कैंसिल कीजिए, ये 4 बचा, तो आपके पास आया ए बी 4, ये कंडीशन बचेगा बी 4/3, और सी, अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर आप पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन बनेगा A3, और ये B में जब आप 3 लाएंगे 3 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, B4, और ये C3। बहुत आसान तरीका, इससे आसान तरीके से टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ सकते हैं। बहुत आसानी से आपको समझाया हूं कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, सारी वैरायटी क्वेश्चन का डिस्कस किया हूं, सारे पोजीशन को बताया हूं, और एक एक डायग्राम को एक्सप्लेन किया हूं। क्लियर है यहां तक, समझ गए। अगर आपको इसमें किसी तरह की कोई परेशानी दिखाई दे, कोई कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो, तो आप सजेशन जरूर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। क्लियर। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक तो करना ही, सब्सक्राइब भी करना, और शेयर करना मत भूलना। आपके सहयोग की ज़रूरत है। गुड बाय।